जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। गुजरात के न्यायालयों से इस समय कुछ इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं कि भाई क्या ही बताएं। अभी कुछ ही दिनों पहले राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई और अब अरविंद केजरीवाल को लेकर जो बात निकल कर सामने आ रही है वो लिटरली आपको चौंका देगी। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि मेरे सभी वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँच सके। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय अरविंद केजरीवाल के दिन भी कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पढ़ाई लिखाई और डिग्री पर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल को इस समय जिस मनोस्थिति से गुजरना पड़ रहा है कोई भी समझ सकता है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने मोदी की एमए की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग करी थी। गुजरात हाईकोर्ट ने इसे तुच्छ और भ्रामक पिटीशन करार देते हुए केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना ठोका है। गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें आरटीआई के तहत डिग्री देने की बात कही गई थी। गुजरात हाईकोर्ट का यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब अरविंद केजरीवाल ने फिर से पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने कहा था कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ नहीं होना चाहिए, जबकि पंजाब के सीएम भगवंत मान को लेकर उनका कोई भी बयान ऐसा निकलकर सामने नहीं आया। केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली विधानसभा के अंदर कहा था कि पीएम मोदी अनपढ़ है, वे देश के सबसे कम पढ़े लिखे पीएम हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि पीएम सिर्फ 12वीं पास है। आम आदमी पार्टी देश भर में पीएम की पढ़ाई पर सवाल खड़े कर रही है। गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने गुजरात यूनिवर्सिटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया। केंद्रीय सूचना आयोग ने 2016 में गुजरात विश्वविद्यालय को आरटीआई के तहत पीएम मोदी की एमए की डिग्री देने की कॉपी देने का आदेश दिया था। गुजरात यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में दलील दी थी कि केंद्रीय सूचना आयोग ने नोटिस दिए हुए ही ऑर्डर पास कर दिया था। गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने गुजरात यूनिवर्सिटी की याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जुर्माने के लायक है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 4 हफ्ते में 25,000 रुपये की धनराशि गुजरात स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास में जमा करवाएं। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद 9 फरवरी 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 7 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने आरटीआई लगाकर पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी मांगी थी। केंद्रीय सूचना आयोग CIC ने DU और गुजरात यूनिवर्सिटी को ऑर्डर जारी करके मांगी गई जानकारी केजरीवाल को देने के लिए कहा था। इसके जवाब में गुजरात यूनिवर्सिटी ने बताया था कि मोदी ने डिस्टेंस एजुकेशन से एमए की डिग्री ली। केजरीवाल ने डिग्री की कॉपी की भी मांग करी। इसके बाद में पूरा विवाद खड़ा हो गया। तो वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी ने CIC के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी। हाईकोर्ट ने मोदी की डिग्री की कॉपी सौंपने के आदेश पर रोक लगा दी। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया। इसमें केजरीवाल ने लिखा कि क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितने पढ़े लिखे? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया। क्यों? और इनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा जाएगा। ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री पर गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन बीए की डिग्री का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल नवंबर में सुनवाई के बाद इस मामले को 3 मई 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया था। गुजरात की तरह दिल्ली हाईकोर्ट में DU ने CIC के आदेश को चुनौती दी। कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए 30 मार्च और 15 नवंबर की तिथियां तय करी, लेकिन DU की तरफ से किसी के उपस्थित नहीं होने के सिनेरियो में ये सुनवाई मई 2023 तक के लिए रद्द कर दी गई थी। अब इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल के ऊपर जुर्माना लग गया है। अब अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले का उपयोग भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति के तौर पर ही करेंगे और ऑब्वियस सी बात है उनको अपनी ही राजनीति चमकानी है और साफ तौर पर उनकी बयानबाजी में वो चीज़ अब दिखाई भी दे रही है। अरविंद केजरीवाल की जो ये पूरा हरकत है, जो इन्होंने ट्वीट किया है, उसके ऊपर सोशल मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है। अगर हम लोग चलें ट्विटर की तरफ और देखें कि वहाँ पर कैसे का रिएक्शन आ रहे हैं तो आपको और समझ में आएगा। जैसे कि ये लाइव लॉ की ट्वीट है जिसमें कि इन्होंने लिखा है कि गुजरात हाई कोर्ट सेट्स असाइड 2016 ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC directing the Gujarat University to furnish information regarding Prime Minister Narendra Modi's MA degree to Delhi CM Arvind Kejriwal। यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी थी। A cost of rupees 25,000 has been imposed upon the Chief Minister of Delhi। अब यहाँ पर लोग के कमेंट आ रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि थक गए हैं ब्रो केजरीवाल के मिस एडवेंचर्स का पैसा भरते भरते दिल्ली के टैक्स पेयर्स। ऑब्वियसली बात है, टैक्स का ही पैसा जाएगा। जुर्माना क्या, केजरीवाल जैसे नक्सली को तो जेल में भेज दो। जज साहब सारी राजनीति को धराशायी कर दिया। उस केजरीवाल नक्सली ने पहले झूठ बोलेगा, बाद में माफी मांग लेता है। पेनल्टी ऑफ आस्किंग, अच्छा जी अनिता ने लिखा पेनल्टी ऑफ आस्किंग, क्या रिप्लाई आया है इनको? नहीं, पेनल्टी फॉर डिनाइंग फैक्ट्स बाय मिस्टर फर्जीवाल। क्या फैक्ट? अच्छा जी, बागी परिंदा। नंदन लिखते हैं कि दिल्ली वोटर्स कंटिन्यू टू पे फॉर केजरीवाल्स मिस एडवेंचर्स। CM Kejriwal is lucky to have escaped with just ₹25,000 fine, else 2 years conviction is now norm.
वुड हैव बीन डिस्क्वालीफाइड बाय एलजी बाय नाउ, मतलब बच ही गए भाई साहब। यहाँ क्या लिखा है, सबको चंदा देना पड़ेगा। Ask for syllabus of MA in entire political science of that year and whether it was only for distance students or also for regular students. Ask how many students got such qualifications from the university. Ask the names of the students so far awarded such degrees and passing years. मतलब कोई और आगे मुंह ना खोले। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स की डिमांड अब किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं करनी चाहिए क्या? अरविंद केजरीवाल जी should appeal in Supreme Court regarding the fine of 25,000. Isn't this Gujarat High Court very proactive in taking actions on every opposition MP who says anything against Modi ji, even it's not their if it's not their jurisdiction? I hope he pays the form he owns pocket and not through Delhi budget. इस तरह के कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मतलब पब्लिक क्लियरली यहाँ पर इस बात को बोल रही है कि भैया ये जो भी चीज़ें हैं मतलब क्या है, दिल्ली के टैक्स पेयर सब इस चीज़ का पैसा भरेंगे क्या? आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।